हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज कबीरदास जी की जो साखी है उसकी व्याख्या देखेंगे। यूपी बोर्ड जो कक्षा 9 की जो भी जितने सिलेबस हैं उन सिलेबस को कवर अप किया जाएगा। आइए देखते हैं। कबीरदास जी का जो जन्म है वो कहा जाता है कि बनारस में हुआ था। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। कहा था कि जो अंधविश्वास है, लोग मानते थे कि मगहर में मरने के बाद लोग नरक में जाएंगे। तो इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीरदास जी अपने अंतिम समय में मगहर चले गए। कबीरदास जी कहा जाता है कि इनके बारे में एक पंक्तियाँ हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गद्यो नहीं हाथ। अर्थात इन्होंने अपने हाथों से न तो स्याही और पेन कलम को पकड़ा है, लेकिन इन्होंने बड़ी बड़ी रचनाएं कर दी है। इनके जो शिष्य थे धर्मदास, धर्मदास ने ही इनकी रचनाओं को लिखा है। यह गाते गए, लिखते मतलब गाते गए, अपने पदों को गुनगुनाते गए और धर्मदास ने इनकी कविताओं को, पंक्तियों को क्या किया, लिखा है। ये एक बीजक नामक एक काव्य संग्रह है। उसमें तीनों साखी शबद रामायणी को इसमें सम्मिलित किया गया है। मतलब उसी में इसका संग्रह उनका मिलता है। ठीक है, तो आइए साखी है कक्षा 9 का जो पाठ, पहला पाठ है, साखी के बारे में पढ़ते हैं। इसका संदर्भ कहेंगे, ऐसे सिंपल भाषा में संदर्भ लिखना होता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के साखी नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी हैं। प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी हैं। ठीक है। और पहला दोहा कह सकते हैं, साखी का दोहा है। इसमें कबीरदास जी जो है, इसमें प्रसंग क्या बनेगा, प्रस्तुत पद्यांश में गुरु इनके ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। और वह कह सकते हैं कि प्रसिद्ध पद्यांश में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। यह आपका प्रसंग बन जाएगा। ठीक है ना, प्रसंग भी लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है। ठीक। तो पहला जो जो साखी है उसको देखते हैं। सतगुरु हम सुरीझ करी, रीझी करी एक कहा प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। अर्थात आप लोग के पास कॉपी होगी या तो फिर यहाँ पे इसमें अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। सतगुरु मतलब देवता कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं कि मेरे गुरु ने हमसे रीझ करी। रीझ मतलब प्रसन्न हो करके, करी मतलब करके, यानी प्रसन्न हो करके, एक कहा प्रसंग, एक कहा यानी बताया, मुझे दिया। ठीक है ना, कह सकते हैं प्रसंग मतलब उपदेश या ज्ञान। यानी सबको मिला कर पढ़ेंगे कि सतगुरु यानी हमारे गुरु ने मुझसे प्रसन्न हो करके एक प्रसंग कहा, या फिर मुझसे प्रसन्न हो करके एक क्या कह सकते हैं, मुझसे प्रसन्न होकर के उन्होंने एक संदेश दिया, एक ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया जिससे बरसिया बादल प्रेम का, अर्थात जिससे प्रेम रूपी बादल बरसा। बरसिया यानी बरसा, अर्थात मुझे मिला बादल प्रेम का, यानी ज्ञान रूपी जो बादल की बारिश हुई, जिससे मेरा सभी अंग क्या हो गया, भीज गया सभी अंग। अर्थात मेरा शरीर क्या हुआ, भीग गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के ज्ञान से मैं ज्ञानमय हो गया, अर्थात मेरे अंदर ज्ञान की अनुभूति होगी, मैं परमात्मा को जान गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। राम नाम के परतरे देबे कौ कुछ नाही, क्याले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। कबीरदास जी कह रहे हैं। अब देखो, हर जो पद है, हर पद का आपका प्रसंग अलग अलग होगा। इस पद का प्रसंग है कि राम नाम के परतरे देबे कौ कुछ नाही, क्याले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी, ठीक है, राम नाम का जो ज्ञान गुरु ने दिया है, उसके बदले मैं गुरु को क्या दूं, मतलब इसी का वर्णन किया गया। मैं गुरु को क्या दूं जिससे उनके मन को संतुष्ट की भावना हो, मतलब इसी का वर्णन किया गया है। ऐसे करके लिख देंगे। एक राम नाम के परतरे, राम नाम के बदले में देबे कौ कुछ नाही, अर्थात देबे कौ कुछ नाही, अर्थात राम नाम के बदले में मुझे गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्याले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। हौस मतलब हौसला या अभिलाषा, हौसला कहेंगे, अभिलाषा कहेंगे। रही मन माही अर्थात मेरे अंदर अभिलाषा है कि मैं गुरु को राम नाम के बदले में क्या दे दूं, कौन सी ऐसी वस्तु दे दूं जिससे कि मुझे संतोष की क्या हो,
प्राप्ति हो। सिंपल सा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को पोस्ट करके या फिर वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। आगे दिया है कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या, प्रकाश्या मतलब जब ज्ञान का प्रकाश हुआ, ज्ञान के बारे में जाना, जब मुझे ज्ञान की अनुभूति हुई, गुरु मिलिया तब गुरु मिले, अर्थात तब हमें गुरु की क्या हुई, प्राप्ति हुई। जब मेरे अंदर ज्ञान जगा, मैं गुरु के बारे में समझा, तो मुझे गुरु की क्या हो गई, प्राप्ति हुई। सो जिनी बिसरी जाई, सो जिनी बिसरी जाई, बिसरी मतलब भुलाना, जीनी मतलब कह सकते हैं उन्हें भुलाना नहीं चाहिए, यानी उन गुरु को हमें भुलाना नहीं चाहिए। सो जिन बिसरी जाए, सो इस प्रकार कह सकते हैं गुरु को हमें भुलाना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद मतलब परमात्मा, परमात्मा ने जब मुझ पर कृपा किया है तब गुरु मिले आई, तभी हमसे गुरु मिलने आए हैं। ठीक है, ये भी क्लियर। नेक्स्ट, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इमय पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थाए एक आधु ग्रंथ। कबीरदास जी कहते हैं, सुंदर सा पंक्ति लिखे, कह रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रसंग रहेगा, हर का प्रसंग मैं बताते रहूँगा, ध्यान से देखिएगा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया दीपक नर पतंग, अर्थात कह सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश में माया में जो फंसे लोग हैं, ठीक ना, उनको उबारने का बात बताया है, उबारने के बारे में वर्णन किया है। ठीक, ऐसे लिख देंगे। माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, माया दीपक, माया रूपी जो दीपक है, नर पतंग जो नर रूपी पतंग है, भ्रमी भ्रमी इमे पड़ंत, घूम घूम कर क्या होता है उस दीपक पर, नर रूपी पतंग वह भ्रमी भ्रम घूम घूम कर क्या होता है, मर जाता है, समाप्त हो जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से, कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं गुरु ज्ञान थे, गुरु के ज्ञान से एक आधुग्रंथ, गुरु का ज्ञान पाकर एक दो लोग ही, एक आध यानी एक दो लोग ही, मतलब कहने का मतलब एक दो लोग ही क्या होते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं, अन्यथा कोई गुरु का ज्ञान पाकर ऐसे मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। बिना गुरु का ज्ञान पाकर कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा, मतलब मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। आगे सब सिंपल सा है, दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गलियत साकरी तामे दोनों समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब मुझे गुरु नहीं, गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, अर्थात गुरु के बारे में नहीं जानता था कि गुरु क्या है। अब गुरु हैं हम नाही, अब गुरु हैं, अब हमारे हृदय में, हमारे मन में गुरु का स्थान है, अर्थात गुरु ने निवास कर रखा है। अब क्या है, हम मतलब जो अहंकार है, घमंड क्या हो गया, समाप्त हो गया है। फिर से देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मेरे अंदर अंधकार था तब गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, अब हमारे अंदर क्या है, गुरु की प्राप्ति हो गई है, जो अंधकार क्या है सब समाप्त हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की गली इतनी अति साकरी, साकरी मतलब इतना पतला है कि तामे दोनों समाहित, तामे उसके अंदर दो न समाही, समाही मतलब समाहित नहीं हो सकते हैं, दो मतलब कि वह जो प्रेम की जो गली है उसमें एक लोग रहने के लिए क्या है, स्थान है, दो लोग उसमें समाहित नहीं हो सकते हैं। तो कहेंगे प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की गली इतनी सकरी है, पतली है कि इसमें दो लोग समाहित नहीं हो सकते हैं। आगे देखिए, कवि कह रहे हैं कि कबीरदास जी की पंक्तियों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ठीक ना। देखो आगे कह रहे हैं कि भक्ति भजन हरिनाम है दूजा दुख अपार, भक्ति भजन हरिनाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि देखो यहाँ पर जो को भी किसी का जन्म हुआ है उसको परमात्मा को प्राप्त करना ही है, परमात्मा को वह प्राप्त नहीं किया तो उसका जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। तो वही कह रहे भक्ति भजन हरिनाम है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति भजन है वही एक हरि रूपी क्या है, नाव है, ठीक ना। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वही एक क्या है, नाव के समान है। दूजा दुख अपार, और कोई दूसरा अगर हम अपना रहे हैं तो वह दुखों का क्या है, भंडार, उसमें अत्यधिक दुख की प्राप्ति होगी। मनसा बाचा कर्मणा, मन से, बाचा वचन से, कर्मणा कर्म से हमें परमात्मा को भजना चाहिए। देखो कबीर सुमिरन सार, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मन से वचन से सुमिरन, सुमिरन करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, सार मतलब उनके उपदेशों को, ठीक ना। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा को हमें हमेशा सुमिरन करना चाहिए, याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। आगे देखते हैं सातवां दोहा,
कबीर चित चमकिया चौदी से लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे ले बुझाई। देखो कह रहे कबीर चित चमकिया, कबीरदास जी कहते हैं चित चमकिया, ज्ञान का प्रकाश हो जाने से चहुदी से लागी लाई। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब हमें पता चलता है कि यह चारों दिशा क्या है, माया है। माया रूपी चारों दिशाओं में माया, जो माया है वह माया रूपी क्या है, आग लगी हुई है। जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती तभी मुझे पता चलता है कि ये सब क्या है, मोह माया है। और यह मोह माया कैसे है, आग के समान है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस मोह माया रूपी आग को हरि सुमिरन हाथों घड़ा, अर्थात परमात्मा रूपी सुमिरन, स्मरण से परमात्मा रूपी कर सकते हैं कि स्मरण या याद रूपी घड़े को लेकर के, ठीक ना, बेगे ले बुझाई, अर्थात उसे छिड़क करके इस माया रूपी जाल, माया रूपी आग को क्या करना चाहिए, बुझा लेना चाहिए, बुता देना चाहिए और फिर परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अनसड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि अनसड़िया, आँखों में झाई, मतलब आँखों से धुंधलापन दिखाई दे रहा है, आँखों में झाई झुर्रियाँ पड़ गई है। पंथ निहारी निहारी, परमात्मा के रास्ता को निहारते निहारते, परमात्मा के रास्ता को देखते देखते, परमात्मा का इंतजार करते करते हमारे आँखों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं। अजी भड़िया छाला पड़िया, जी भड़िया यानी जीवा, जो जीभ है, जीभ में छाला पड़ गया है। राम पुकारी पुकारी, राम को का नाम लेते लेते हमारे जीवा में क्या पड़ गया है, छाला पड़ गया है। ठीक है, आगे कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहता हूँ, इसलिए बहुत जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल को का कछु मुख में कछु गुद। तो कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे यानी कहने का मतलब हम सभी लोग मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, ठीक है ना। और इसी मोह माया के जाल में फंसे हुए इसी सुख को हम क्या कर रहे हैं, असली सुख मानते हैं। लेकिन यह असली सुख नहीं, असली सुख क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा के भक्ति में लीन रहना, वो असली सुख है। इसलिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि झूठे सुख को सुख है, अर्थात जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, माया में फंसकर ये जो झूठा सुख है, इसी सुख को क्या कह रहा है, वही इसी सुख को असली सुख मान रहा है कि यही सुख क्या है, यानी उसके पास गाड़ी है, बंगलो है, ठीक है ना, महल है, अटारी है, इसी सुख को वो असली सुख मानता है। मानत है मनमोद, और वह मनमोद अपने मन के अंदर ही, मोद मतलब आनंद को प्राप्त करता है, आनंदित होता है, प्रसन्नचित होता है। जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि जगत चबैना अर्थात इस संसार को चबाना मतलब चबा जाने, यानी समाप्त कर देने वाली जो समय है, एक समय ऐसा है काल रूपी जो समय है, इस जगत को समाप्त कर देने वाली है। उसके कुछ मुख में कुछ गोद, अर्थात व्यक्ति उसके कुछ मुख में है और कुछ क्या है, गोद है, अर्थात कुछ मर गए हैं, कुछ बचे हुए हैं और कुछ उस कगार पे हैं। ठीक है, आगे ठीक है, देखते हैं आगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं, तब हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार रहेगा कि मैं खुद भगवान हूँ, भगवान क्या है, तो फिर भगवान की प्राप्ति कैसे हुई। तो यही कह रहा है कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था तो हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नाही, अब हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। और मैं नाही, मैं मतलब जो अहंकार होता है, घमंड होता है हमारा, क्या हो गया, समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, जो अंधियारा अज्ञान रूपी अंधियारा मिट गया, समाप्त हो गया है, ठीक है ना। जब दीपक देखा माही, जब भगवान ने मुझे क्या है, ज्ञान रूपी दीपक दिखाया, तो मेरे अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कबीर कहा गरीब गरीबयो, ऊंचे देखी आवास, काली परियो भयो लोटड़ा ऊपरी जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे देखी आवास, अर्थात हमारा जो ऊंचा बिल्डिंग है, घर बनाए हैं, इस ऊंचे ऊंचे आवास को देख करके हमें कभी
गरीबियों मतलब गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपना ऊंची बिल्डिंग को देखकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अकाली परियो भयो लोटला, भयो लोटड़ा ऊपर ही जामे घास। अर्थात जो बिल्डिंग देखकर तुम घमंड कर रहे हो वह कल धराशाही हो जाएगा, वो भूमि पर लिट जाएगा और उसके ऊपर घास जम जाएगी, लेकिन उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। इसलिए हमें क्या अपने कहने का मतलब इस बड़े बड़े बिल्डिंग को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए और हमें समय रहते हुए परमात्मा को याद करना चाहिए, अर्थात समय बीत जाएगा तो फिर पछताना पड़ेगा। ठीक, आगे देखो, यह ऐसा संसार है जैसा सैंपल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यह ऐसा संसार है, यह ऐसा संसार कैसा संसार है, जैसा सैंपल फूल। एक सैंपल का फूल होता है जो क्षण भर के लिए वह क्या होता है, खिलता है और क्षण भर के लिए खिलता है और सबको आकर्षित लगता है। फिर उसके बाद वो सैंपल का फूल क्या होता है, वह मुरझा जाता है। ठीक है ना। यह ऐसे ही संसार है कि यह संसार कैसा है, सैंपल के फूल की तरह, कि यह कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए आकर्षक तो लगेगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, फिर वह उस सैंपल के फूल की तरह मुरझा जाएगा, अर्थात वह आकर्षणहीन हो जाएगा। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। दिन दस के व्यवहार को, अर्थात वह कवि कहना चाह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी क्या है, थोड़े दिनों का है। हमें जो दो चार दिन, 2-4 दिन की ज़िंदगी है, जो 2-4 दिन का व्यवहार है, झूठे रंग न भूल। हमें झूठा और दिखावा नहीं करना चाहिए। ठीक ना। कहने का मतलब किसी से मैं प्रेम कर रहा हूँ तो वो प्रेम दिखावा नहीं होना चाहिए। मैं किसी का उपकार कर रहा हूँ तो वह उपकार दिखावा नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। कैसा, स्वार्थ रहित होना चाहिए। ठीक है ना। स्वार्थ स्वार्थ की भावना नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी से प्रेम कर रहे हैं तो स्वार्थ ना होना चाहिए। यदि मैं किसी से का उपकार कर रहा हूँ तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि मैं किसी की सहायता कर रहा हूँ तो उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। इसलिए कभी कह रहे हैं कि 2-4 दिन की ज़िंदगी है, उसे हमें झूठे व्यवहार में व्यतीत नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। नहीं तो यह सिंबल की फूल की तरह संसार खत्म हो जाएगा। आगे 13 नंबर देखते हैं। यही अवसर चैत्या नाही, पशु जो पाली दे हैं, राम नाम जाड़िया नाही, अंति पड़ी मुख से। कबीरदास जी कहते हैं कि यही अवसर चेत्या नहीं, यही अवसर, यही अवसर है राम को प्राप्त करने की, परमात्मा को प्राप्त करने की। चेत्या नहीं, तुम अपने आप को सजग नहीं किए हो, चेताए नहीं हो। चेत्या मतलब सजग कर, तुम अपने आप को सजग नहीं किए हो। यही अवसर है कि जिसमें तुम्हें सजग होना है, परमात्मा को याद कर लेना है, इसमें तुम सजग नहीं हो रहे हो। पशु जीव पाली दे, और पशुओं के समान, पशु जीव मतलब समान, पशुओं के समान पाली दें, अर्थात अपने शरीर को क्या कर रहे हो, पाल रहे हो। पशुओं के समान खा रहे हो, पी रहे हो, शरीर को बॉडी बना रहे हो। कहने का मतलब ये है कि पशुओं के समान अपने शरीर को नहीं बनाना चाहिए। ठीक ना। इस अवसर रहते ही अपने आप को क्या कर लो, सजग कर लो। राम नाम जाड़या नहीं, तुम्हें तुम्हें पता नहीं है कि राम नाम के बारे में, राम नाम को स्मरण ही नहीं किया है तुमने, तो मरने के बाद तुम्हारे मुख में राम नाम न रहकर क्या रहेगा, अंत पड़ी मुख से मतलब धूल होता है। और जब तुम्हारी अंतिम समय आएगी, तुम्हारे मुख में राम नाम की जगह पे क्या होगा, धूल होगा। इसलिए समय रहते ही राम का नाम जपना चाहिए। ठीक ना। आगे देखो, यही कहते हैं, यह तन का चा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागी फूट गया कछु न आया हाथी। कबीरदास जी देखो बहुत अच्छे तरीके से कहे हैं। कबीरदास जी जानते हो, यह निराकार ब्रह्म के क्या थे, उपासक थे। और यह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मानते थे। ठीक ना। यह हिंदू धर्म को मानते थे, मुस्लिम धर्मों को मानते थे। जब इनकी मृत्यु हुई तो हिंदू और मुस्लिम दोनों में लड़ाई हुई। ठीक ना। वो हिंदू चाहते हैं कि मैं इनका दाह संस्कार करके इनका अंतिम संस्कार करूं। मुस्लिम चाहते थे कि मैं इनको जला कर, सॉरी दफना कर अपना अंतिम संस्कार करूं। लेकिन जब आकाशवाणी हुई और इनके शव, यानी जो मृतक शरीर था उस पर से पर्दा हटाया गया, तो इनके शरीर शव की जगह पर क्या थे, फूल थे। और उस फूल को, ठीक ना, उस फूल को हिंदू मुस्लिम आपस में डिवाइड कर लिए, बांट लिए, और फिर क्या किए, और आपस में बांट करके, और हिंदू मुस्लिम आपस में उसको डिवाइड कर लिया, बांट लिया, और हिंदू मुस्लिम अपना जो अंतिम संस्कार था अपने तरीके से किए। ठीक। आगे देखते हैं 14 नंबर। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिर था साथी। यह तन, यह जो शरीर है, तन मतलब शरीर, काचा मतलब कच्चे, कुंभ मतलब होता है घड़े के समान है। यह शरीर कैसा है, कच्चे घड़े के समान है, लिए फिरे थे साथी। और इसको हम साथ में लेकर क्या करते रहे, लिए फिरे घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है ना। और इसको बहुत, इसकी सेवा मरम्मत करते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं। अनेक कहने का मतलब ऐसा, मतलब क्या, जो शरीर है यह कच्चे घड़े के समान है,
और इसको हम अपने साथ में, जिसे हम अपने साथ में लेकर क्या करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। ढबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथी। और यह शरीर ऐसा है, मिट्टी के बर्तन के समान है, थोड़ा सा ही धक्का लगने पर, ठीक है ना, ढबका लागे यानी धक्का लगने पर फूट ही गया, फूट जाएगा, कछु ना आया हाथी, और हाथ में कुछ नहीं आएगा। कहने का मतलब, यदि आपने राम का नाम नहीं लिया है तो यह शरीर कब तुम्हारा साथ छोड़ देगा ये तुम्हें ही पता ही नहीं, ठीक ना, और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। अगर अभी से राम नाम अगर जप रहे हो, तब तुम मरने के बाद तुम्हारे साथ राम का नाम जाएगा, ठीक ना। आगे कबीर कहा, गरीबियों देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों काजली भुवंग। कबीरदास जी कहते हैं कि देही देखी सुरंग, देही मतलब शरीर, देही मतलब देही देखी मतलब देह को, अब देही मतलब शरीर होता है, देखी मतलब देखकर, सुरंग मतलब सुंदर रंग को। अपने शरीर के सुंदर रंग को देख करके गरीबयो घमंड नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा कहा गरीबियों देही देखी सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने शरीर के सुंदर बनावट को, सुंदर रंग को देख करके कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों काचली भुवंग। बिछड़िया, बिछड़ जाने पर, मिलबो नहीं मिलेगा नहीं, बिछड़ जाने पर यह मिलता नहीं है, ज्यों काचली भुवन जिस प्रकार कांचली, कांचली मतलब होता है केचुल, भुवंग मतलब सर्प, जो सर्प होता है, सर्प अपना केंचुली छोड़ देता है, दोबारा उस केंचुली को प्राप्त नहीं कर पाता है, दोबारा अपने शरीर में वो केंचुली को नहीं धारण करता है। उसी प्रकार यह शरीर जो है, आत्मा एक बार शरीर से निकल गई, दोबारा उस शरीर में धारण नहीं करेगी। इसलिए हमें अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक ना। और सबका साथ सबका विकास, कहने का मतलब कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अ, अगली वीडियो, अगले पार्ट का वीडियो अगले अगले वीडियो में होगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।